जिसने ह्यूमैनिटी को सेव कर दिया है फ्रॉम द ऑलमाइटी आर्सेनल फैन। पहले आप इस आर्सेनल फैन के इस वीडियो को देखो। Arsenal win the Premier League this season. Saka is a better player than Gareth Bale. So you're saying now De Bruyne is not world class? I don't know. Do you really? आई नो आप में भी बहुत सारे लोग इससे सहमत है, लेकिन आप बोलोगे भाई कौन से क्लब का फैन ऐसा नहीं करते। अगर आर्सेनल अपने एग्जिस्टेंस में अगर पहला चैंपियंस लीग कल जीत जाते तो भाई उनका तो इतना तो सेलिब्रेट करना बनता था, लेकिन बुकायो साका को मेसी के ऊपर कहना, काय हैवर्ट्ज के फाइनल में 2 गोल होने के बाद हैवर्ट्ज को भाई मेसी से कंपेयर करना। आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कल के मैच की। सो लेट्स डाइव राइट इन। पीएसजी ने भाइयों बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत लिया है और बन गए हैं सिर्फ दूसरे ही टीम इस सेंचुरी में जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और भाई आर्टेटा के आर्सेनल के सामने ये चीज कर पाना भाई बिल्कुल भी आसान नहीं। पहले बात करते भाई लाइनअप्स की। पीएसजी के मैनेजर लुइस एनरिके ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। एक कहावत है कि डोंट ट्राई टू फिक्स इट इफ इट इज नॉट ब्रोकन, एंड लुइस एनरिके ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। पिछले साल की चैंपियन पीएसजी टीम को सेम टू सेम भाई इस साल के फाइनल पे उतार दिया। सिर्फ एक ही चेंज था, वो था आपके गोलकीपर पोजीशन में, जहां पर भाई आपके डोनारूमा की जगह आज सैफनॉफ थे। एंड क्या कहने भाई सैफनॉफ के, क्योंकि जो गोलकीपर का सागा हुआ है भाई पीएसजी में, लुइस एनरिके ने डोनारूमा को भाई ट्रांसफर कर दिया आपके मैनचेस्टर सिटी को। एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ये एक सही डिसीजन था आपके लुइस एनरिके के ओर से। लुइस एनरिके ने भाई आपके पीएसजी के बोर्ड को कहा था कि भाई डोनारूमा मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे, विच इज आयरॉनिकल क्योंकि वही कीपर ने आपके साथ पिछले सीजन 6 ट्रॉफीज जीते थे। उसके बाद लुइस एनरिके गए और फ्रांस के सबसे बढ़िया गोलकीपर, मतलब अपकमिंग गोलकीपर और फ्रेंच लीग के भाई टॉप गोलकीपर आफ्टर डोनारूमा, लूका शेवेलियर को ले आए। एंड लूका शेवेलियर भाई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग गोलकीपर है। उन्होंने भाई जो क्वालिटी दिखाया था इनिशियली वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत इंजरी और भाई फॉर्म बहुत ही ज्यादा डिप कर गया भाई का। और उसके बाद पीएसजी के सेकंड चॉइस गोलकीपर सैफनॉफ ने टेक ओवर किया और क्या ही तो इस टीम को स्टेबिलिटी दी है। उसके बाद यू सी इस पीएसजी वाले लाइनअप में ठीक वही प्लेयर्स थे। आपके डिफेंस में नूनो मेंडेस, मार्किनोस, पाचो और अशरफ हकीमी का पेयर था। और उसके बाद अगर हम मिडफील्ड में जाए तो भाई क्या ही कहने, विटीनिया, जोओ नेवेस और फाबियन लुइस की तिगड़ी भाई मतलब कमाल कर दिया। ऑलरेडी भाई इन्होंने भाई प्रूव कर दिया था पिछले सीजन, और इस सीजन भाई दिखा दिया कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और उसके बाद अगर हम अटैक पे जाए, लेफ्ट विंग पे आपके पास क्वाराडोना, राइट विंग पे आपके पास यमाल के बाद सबसे ज्यादा बढ़िया राइट विंगर जो कि अभी रिसेंट फुटबॉल में भाई अवेलेबल है, डेजीरे डुए। क्या भाई नेमार का रीजन उसे ऐसे ही नहीं कहते। और उसके बाद अप फ्रंट आपके पास पिछले साल के भाई बैलन डॉर विनर उस्मान डेम्बेले। इस टीम को लेके भाई लुइस एनरिके गए बुडापेस्ट और आर्सेनल का धागा तो नहीं खोला, लेकिन आर्सेनल का डिफेंड को खोला और उसके बाद आर्सेनल के फैन बेस को रुलाया। Tell me what happened today that made you so upset at the soccer match? और अब बात करते भाई वो आपका आर्सेनल की। आर्टेटा ने आज भाई एक गैम्बल खेला था। आपके माइल्स लुइस केली को उस मिडफील्ड उस डबल पिवट में खिलाया था आपके डेक्लन राइस की जगह। जी हाँ, जुबिमेंडी को आज बेंच कर दिया था। एंड सेम गोज टू विक्टर ग्योकेरेस। विक्टर ग्योकेरेस को आज स्टार्ट नहीं किया आपके आर्टेटा ने, उनकी जगह काय हैवर्ट्ज को उन्होंने स्टार्ट किया था। और अब अगर मैच के एनालिसिस की बात करें तो भाई मैच भाई बहुत ही इंटेंसली स्टार्ट हुआ था। आर्सेनल जो रिलेंटलेसली भाई प्रेस कर रहे थे ना पहले 10 मिनट, पागल हो गया था मैं देख के कि आर्सेनल भी ऐसा कर सकती है। और हम सब ने भाई जो अज्यूम कर लिया था कि आर्सेनल भाई एक गोल मारने जाएगी, पहले बहुत ज्यादा मतलब उछलेगी, गोल मारने जाएगी और अगर मार देती है तो पूरा मैच उस पर ही बैठ कर रहेगी। और सेम टू सेम ये कर भी दिया था। आपके आर्सेनल ने इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था आपके पीएसजी को, पीएसजी चांसेस ही नहीं क्रिएट कर पा रही थी। इसीलिए भाई मार्किनियोस आपके बॉल क्लियर करने गए और भाई बॉल लियांड्रो ट्रोसार्ड से डिफ्लेक्ट होके आपके भाई हैवर्ट्ज के पास आ गई और हैवर्ट्ज भाई बॉल को ले गए और एक 1v1 सिचुएशन क्रिएट हो गया था आपके सैफनॉफ के साथ, पॉसिबल गोल मार दिया। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने भाई चेल्सी के साथ किया था, एक अर्ली लीड ले ली थी और उसके बाद भाइयों चेल्सी पूरी मैच बैठ गई थी और 1-0 से उस चैंपियंस लीग को जीत लिया था। आर्सेनल का प्लान आज भाई सेम टू सेम वही था और उन्होंने भाई एग्जीक्यूट कर भी दिया था। 6 मिनट में गोल करने के बाद पूरा फर्स्ट हाफ लो ब्लॉक, हराम बॉल, जो भी कह लो, सब कर रहे थे।
पीएसजी के पास इतना ज्यादा क्वालिटी होने के बाद भी भाई पीएसजी चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी। विटीनिया भाई फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे भाई। उनको उनके पास भाई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं थे भाई इसको पास दूंगा ये ले जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंस किया, इतना ज्यादा हराम बॉल, इतना ज्यादा पाक दबस किया आर्सेनल ने। उसके बाद भाई सेकेंड हाफ होता है और भाई जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये तो भाई हम सब जानते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तब जाके भाई कोई चीज़ प्रेशर इमेंस प्रेशर में जाकर फट जाती है। और कुछ वैसे ही हुआ आपका आर्सेनल के डिफेंस के साथ। डिफेंड करती गई और भाई पीएसजी के क्या कहने भाई इन प्लेयर के, जो दौड़ा है भाई ये पिटबुल बंदा आपके जोआओ नेवेस, जो रन बनाता है ये बंदा भाई क्या कहने भाई, फ्रस्ट्रेट कर दिया था आपके आर्सेनल के डिफेंस को। और उसके बाद 64th मिनट में आई थिंक सो आपके क्रिश्चियन मॉस्केरा, उनको भी स्टार्ट मिला था आज के इस फाइनल में अलॉन्ग विद आपके पियरो हिंकापिए। क्रिश्चियन मॉस्केरा ने भाई क्वाराडोना के ऊपर फाउल किया बॉक्स के अंदर, रेफरी भाई डायरेक्ट कह दिया पेनल्टी हुई। पहले तो विटीनिया आए लेकिन उसके बाद डेम्बेले आए और डेम्बेले ने भाई राया को गलत दिशा में भेज के 1-1 करवा दिया था स्कोर लाइन। उसके बाद भाई जो रिलीफ आया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पीरियड में भाई एक्चुअली लग रहा था कि आर्सेनल जीत जाएगी, लेकिन भाई ये कुछ नहीं होता है क्योंकि आर्सेनल फिर से डिफेंड करने लग जाती है। मैच खत्म होता है, फुल टाइम होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जाता है मैच। अगर हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस मैच में हम जाकर दे सकते हैं भाई ओवरऑल मैच में भाई पीएसजी के पास 75% पोजीशन था और आर्सेनल के पास सिर्फ और सिर्फ 25% पोजीशन था। भाई ये क्लियरली शो करा है कि भाई हराम बॉल ऑन पीक खेल रहे थे आर्सेनल और वहां पर ही भाई पीएसजी फुल अटैकिंग थ्रेट क्रिएट कर रहे थे ऑल ओवर द मैच। भाई पीएसजी ने 1.72 का एक्सपेक्टेड एक्सजी बनाया, वहां पर आर्सेनल 0.51। और अगर आप यहाँ पर सेकंड हाफ की देखें तो ओ माय गॉड गाइस, आर्सेनल ने 0.01 का एक्सजी क्रिएट किया जहां पर पीएसजी ने 1.36 का किया और वहां पर ही भाई आपके डेम्बेले ने 65th मिनट में पेनल्टी स्कोर किया था। अगर हम बिग चांसेस की बात करें तो भाई सेकंड हाफ में भाई पीएसजी ने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, 12 शॉट्स लिए थे टोटल। और अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो पीएसजी ने टोटल 21 शॉट्स लिए थे, आर्सेनल ने सिर्फ और सिर्फ 7 शॉट्स लिए थे। और अगर हम लाइनअप्स में जाके यहाँ पर अगर हम हाइट देखें तो पेनल्टी शूटआउट में यही था क्लियर डिफरेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेविड राया 183 सेंटीमीटर लंबे, वहां पर आपके सैफनॉफ द रशियन गाय 191 सेंटीमीटर। भाई के पास भाई वो प्रेजेंस था हालैंड जैसा एंड इट हैज एविडेंटली पेड ऑफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई पीएसजी भाई पेनल्टीज में जाके जीत गई। ऑल्दो आप यहाँ पर कह सकते कि भाई राया ने एक पेनल्टी सेव किया था, भाई सैफनॉफ ने एक भी पेनल्टी सेव नहीं किया था, फिर भी इट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। तो मैच टाइम का मैं बात कह रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई खुइचा क्वाराटस्केलिया को 83rd मिनट में आपके लुइस एनरिके ने हुक किया और उनकी जगह पे आए ब्रैडली बारकोला। भाई कमेंटेटर्स भी बहुत ही क्लियरली कह रहे थे कि भाई जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई क्वाराटस्केलिया जा रहे हैं तो बारकोला आ रहा है, भाई क्वालिटी वही की वही रह रही है टॉप नॉच। ये पीएसजी की टीम भाई स्टैक्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाही ज़बानी, जिनको भाई लीग मैचेस में तो पूरा गेम टाइम मिलता है, लेकिन भाई चैंपियंस लीग में उन्हें गेम टाइम नहीं मिलता है। आज उन्हें भाई 106 मिनट में उनको भाई सब इन किया गया और अलॉन्ग विथ हिम लुकास बेराल्डो को भी आज खिलाया गया इन द सेकंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। और अगर आप अटैक मैच देखें यहाँ पर पीएसजी के, तो देखिए जो मिडफील्ड है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भाई उनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्ले है, क्योंकि भाई आर्सेनल पूरा मतलब पाक दबस खेल रही थी। 10 के 10 प्लेयर भाई उनके खुद के बॉक्स के अंदर आ गए थे, इसीलिए जो ज्यादातर बॉल था ना वो भाई इस मिडफील्ड वाले एरिया पर ही था। आपके डिफेंडर्स यहाँ पर बॉल सर्कुलेट कर रहे थे, बिल्डअप करने का मतलब प्रयास कर रहे थे। और ऑन द अदर हैंड भाई अगर हम आर्सेनल की बात करें तो भाई जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्ले है वो भी आप देख सकते हैं भाई वो मिडफील्ड के जो वाइड एरियाज में है, वहां पर ही भाई आर्सेनल ने सबसे ज्यादा भाई कंसंट्रेशन किया अपने प्ले को। एंड भाई ओपन प्ले से उन्होंने गोल दागा तो जरूर था। दिस मैच वाज अटरली रिडिकुलस भाई। और इस मैच के भाई मैन ऑफ द मैच गया आपके विटीनिया को, भाई वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच था। विटीनिया प्लेड सो वेल। एंड अगर मैच रेटिंग की भी बात करें तो भाई सैफनॉफ के रेटिंग पे मत जाना, लेकिन भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इन द एब्सेंस ऑफ जियानलुइजी डोनारुमा, इन द एब्सेंस ऑफ लुका शेवेलियर। और हम प्लेयर स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई अगर ड्यूल्स और यहाँ पर डेक्लन राइस ने 4 में से 4 ड्यूल ओन किया था। और पासेस की बात करें तो डेक्लन राइस ने सबसे ज्यादा एक्यूरेट पासेस भी दिए हैं 31 आउट ऑफ 41।
वहां पर आप देख सकते हैं कि डेसीरे डुए ने 93% एक्यूरेट पासेस दिए हैं, जिस वजह से उन्होंने आउट ऑफ 73 पासेस उन्होंने 68 एक्यूरेट पासेस दिए हैं। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं भाई, पीएसजी के प्लेयर्स ज्यादा पासेस खिला रहे थे। ऑल्दो इनिशियली पहले हाफ में भाई पीएसजी भाई वो फॉरवर्ड पासेस नहीं खिला पा रहे थे। विटीनिया भाई क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थे, उनके पास भाई मतलब ऑप्शंस की बहुत ही ज्यादा कमी थी, लेकिन विटीनिया ने ज्यादातर आपके साइड वाइज पासेस खेले थे। हमें बात करनी चाहिए भाई आपके विलियन पाचो की। विलियन पाचो ने भाई आपके 6 में से 5 ड्यूल जीते हैं, 120 मिनट पूरा मैच खेला है बंदा। अलॉन्ग विद विलियम सलीबा ने भी खेला है, लेकिन विलियम सलीबा ने 7 एरियल ड्यूल्स में से 3 ड्यूल जीते हैं। और हम भाई सलीबा को टॉप बेस्ट सेंटर बैक कह रहे हैं इस सीजन के, और यहाँ पर विलियम पाचो भाई चैंपियंस लीग के फाइनल में ऐसा स्टार्ट निकल रहा है। खतरनाक बंदा है भाई विलियम पाचो। और भाई अगर हम पीएसजी की अटैकिंग स्टैट्स को देखें भाई, डेसीरे डुए ने आज बेहतरीन मैच खेला है। उन्होंने 4 में से 1 ड्रिबल कंप्लीट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई डेम्बेले ने 1 भी नहीं कंप्लीट किया है। ख्विचा क्वाराटस्खेलिया ने 4 में से 2 ड्रिबल कंप्लीट किए हैं। ख्विचा मैन इस मैच में भाई बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतरीन खेला। ऑल्दो पहले हाफ में भाई उनको भाई नजर नहीं आए, और पूरा पेरिस का अटैक ही भाई पहले हाफ में नजर नहीं आया था। और अगर हम यहाँ पर डिफेंडिंग की बात करें, और भाई आर्सेनल को हमें देखना चाहिए, डेक्लन राइस प्योर भाई बढ़िया प्लेयर है। आई नो एज अ राइवल, बट हमें भाई नोटिस करना चाहिए डेक्लन राइस का एफर्ट भाई। आई नो ही शुड नॉट बी द बैलन डॉर विनर, बट ही शुड बी इन द भाई कंसिडरेशन। I think so he should come in top 3 in Ballon d'Or rankings. And what about Miles Lewis Kelly भाइयों? यहाँ पर अगर हम पासिंग स्टैट्स की देखें तो यहाँ पर भाई डेक्लन राइस ने भाई आउटस्कोर कर दिया आपके आर्सेनल के सारे प्लेयर्स को पासिंग में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई डेसीरे डुए ने भी आउट क्लास कर दिया अपने सारे टीममेट्स को। हाँ, अगर हम गोल कीपिंग की बात करें, जो कि भाई इस मैच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो भी चांसेस भाई क्रिएट हो रहे थे वो बहुत ही डेडली चांसेस थे। यहाँ पर डेविड राय ने भाई ओपन प्ले से तो भाई आउट नंबर कर दिया था सैफनॉफ को, लेकिन भाई गोल्स प्रिवेंटेड आप देख सकते हैं 0.68, टोटल 3 सेव्स निकाले थे। ऑन द अदर हैंड भाई सैफनॉफ ने एक भी सेव नहीं निकाला, क्योंकि भाई आर्सेनल ने तो आपने देखा भाई गोल्स क्रिएट ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ 6 मिनट में वो गोल आ गया, वो भाई टॉप नॉच गोल था। और उस गोल का भाई जो मतलब 0.08 XG के पोजीशन से भाई हैवर्ट्ज ने वाला गोल स्कोर किया, वो तो भाई ब्रिलियंट एक गोल था। उसके बारे में तो भाई बात नहीं करे तो भाई बेहतर होगा। एंड दैट्स इट अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। एक्स्ट्रा टाइम में भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद मैच जाती है पेनल्टीज में। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी हमें कि आर्सेनल के मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 11 प्लेयर भाई वो भाई मतलब आपके 90 मिनट्स के बाद आर्टेटा ने उनको सब आउट कर दिया था, क्योंकि भाई वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी थे, बहुत ही ज़्यादा लेथर्जिक भी थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएसजी की बात करें तो लुइस एनरिके ने बहुत ही बढ़िया टाइम मैनेज किया है, क्योंकि अगर आप देखें कि पीएसजी अपने डोमेस्टिक लीग में भाई अपने मोस्ट ऑफ द सेकंड टीम प्लेयर्स के साथ खेलती है। ली कांगिंग एक ऐसा बंदा है भाई, उसको अगर चैंपियंस लीग में खिलाने लग गया ना एनरिके, क्वाराडोना जैसा परफॉर्मेंस दे देगा बंदा, ठीक है। उसके बाद जवानी ने 74% ऑफ द मैचेस मिनट्स खेले हैं आपके लीगा में पीएसजी के लिए, लेकिन भाई उसको यूसीएल में चांसेस ही नहीं मिलते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे अपने भाई बेस्ट प्लेयर को पूरे साल बचा के रखा आपके लुइस एनरिके ने इन पर्टिकुलर मोमेंट्स के लिए। और ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्सेनल की बात करें तो भाई प्रीमियर लीग भाई बहुत ही ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, एंड आर्टेटा के पास भाई एक ऑप्शन था, या तो चैंपियंस लीग में भाई अपने भाई तंदुरुस्त प्लेयर लेके जाए, या फिर आपके प्रीमियर लीग को भाई सिक्योर कर ले। और आर्टेटा गए भाई दूसरे ऑप्शन के साथ, उन्होंने प्रीमियर लीग को सिक्योर करना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट समझा, इसीलिए आपके टॉप 11 प्लेयर्स को लेके भाई वो प्रीमियर लीग के मैच वीक में उतरे और भाई लीग टाइटल को सिक्योर किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस लीग टाइटल को सिक्योर करने के कारण आज भाई आर्सेनल ये मैच हार गई है। और उसके बाद पेनल्टीज में भाई थोड़ा बहुत तो ड्रामा हुआ, बहुत ही नील बाइटिंग पेनल्टीज था। पहले भाई आपके गोंसालो रामोस ने उन्होंने भाई बरी कर दिया, सब बरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आए आपके एब्रिचे एजे। वी एक्सपेक्ट मोर भाई फ्रॉम एजे भाई। एक आप अटैकिंग मिडफील्डर हैं, एक कैंप खेलते हैं आपको तो पेनल्टी लेना आना चाहिए। उन्होंने मिस कर दिया, और भाई उनका भाई बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आ गया था कि भाई वो मिस करने वाले हैं। एंड उसके बाद आपके राया ने एक सेव निकाला था आपके नूनो मेंडेस का, एंड सेम गोज टू नूनो मेंडेस। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम नूनो मेंडेस, क्योंकि पोर्तुगल भाई अगर भाई पेनल्टीज का सिचुएशन आया तो नूनो मेंडेस हैव टू स्टेप अप इन दिस सिचुएशन। आप चैंपियंस लीग फाइनल में आप भाई मिस कर रहे हैं पेनल्टीज को। राया ने भाई होप दिया था आपके आर्सेनल फैंस को, लेकिन उसके बाद नन अदर देन गैब्रियल आए। पूरे मैच में जिस बंदे ने इतना बढ़िया डिफेंडिंग किया था, पूरे मैच का हीरो भाई आर्सेनल के लिए, आकर डिसाइडिंग पेनल्टी मिस कर जाता है।
and Arsenal loses the final in the most dramatic way. अब भाइयों क्योंकि PSG ने बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत लिया है तो भाई एनरिके को भर भर के पैसा देंगे आपके भाई नेसेरी भाई। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर जूलियन अल्वारेस का डील हाईजैक कर लेते हैं क्योंकि भाई ब्रैडली बारकोला एंड गोंचार और रामोस आर रिपोर्टेडली टू लीव पेरिस सेंट जर्मैन, सो एनीथिंग कैन हैपन इन द ट्रांसफर मार्केट। एंड ऑन द अदर हैंड भाई आर्सेनल को अभी भी प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड इट्स अ लॉन्ग वे फॉर आर्सेनल। बट ऑल्दो पिछले कुछ सीजन से भाई आर्सेनल ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। वो पहले क्वार्टर फाइनल में फिनिश किया, उसके बाद सेमीफाइनल पिछले सीजन, और भाई इस सीजन वो फाइनल में आए। क्या पता अगले सीजन जीत भी जाए, लेकिन अभी तक के लिए तो आर्सेनल ने चैंपियंस लीग नहीं जीता है। एंड PSG क्राउंड देमसेल्फ एज द चैंपियन ऑफ यूरोप फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। क्या PSG भाई 3-पीट कर पाएगी रियल मैड्रिड की तरह? आपके राय भाई कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन लाइक, चैनल, सब्सक्राइब, बाय।